रेलवे की जर्नी के बारे में तो सारे बातें करते हैं, आज हम बात करेंगे रेलवे में इन्वेस्टमेंट के बारे में। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पहला ऐसा फंड है जो इन्वेस्टमेंट करेगा रेलवे के स्टॉक्स में। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कंपनीज ओन्ड है उनमें जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड के बारे में। और एटीएफ भी है जो लॉन्च हो रहा है फंड हाउस की तरफ से, तो उसके बारे में बात करेंगे। और काफी अच्छा फंड है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगी। जानेंगे किन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और फंड की डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स के बारे में। निफ्टी इंडिया पीएसयू रेलवे इंडेक्स निफ्टी 500 में से जो कंपनीज रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से ओन्ड है उन कंपनीज का जो इंडेक्स है, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को जो इंडेक्स ट्रैक करता है। इंडेक्स में बीईएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, कॉनकोर, हिंद पेट्रो, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, राइट्स, आरबीएनएल, रेलटेल, सेल जैसी कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स में हैं, जो इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को जो इंडेक्स ट्रैक करता है। स्कीम की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, आप उनको एक बार जरूर रीड कीजिए, वहां से आपको और भी जानकारी है जो आपको मिलेगी। एनएफओ का इशू 16 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा, 30 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। 13 फरवरी से स्कीम रीओपन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। स्कीम का जो बेंचमार्क होगा निफ्टी इंडिया पीएसयू रेलवे इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क होगा। स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर अभिषेक जैन जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी है जो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। स्कीम की जो एलोकेशन रहेगी 95 to 100% है जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में रहेगी, जो कि रिलेटेड होंगी निफ्टी इंडिया पीएसयू रेलवे इंडेक्स से, और 0 to 5% की डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और अनदर डेट फंड्स या एटीएफ की यूनिट्स में है जो 0 to 5% तक की जो एसेट एलोकेशन इस फंड में की जाएगी। स्कीम में रिस्क वेरी हाई है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये लगा के चलिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी हाई रिस्क पर इन्वेस्टेड है। और स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, इन्वेस्टिंग इन रेलवे एंड रेलवे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ट्रैक करके निफ्टी इंडिया पीएसयू रेलवे इंडेक्स को। तो इंडेक्स फंड होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड जो है टोटली एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जिस प्रकार से है जो रीबैलेंसिंग होगी इंडेक्स में, ठीक उसी प्रकार से है जो इस इंडेक्स फंड में रीबैलेंसिंग होती है। और जिस प्रकार से जो वेटेज इंडेक्स में स्टॉक्स का रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो वेटेज इन फंड में भी रखा जाता है उन्हीं शेयर्स। और अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो एक्सपेंस रेशियो अभी मेंशन नहीं की गई, तो वैसे जो है कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में कम होती है। स्कीम में जो एग्जिट लोड होगा 1% का एग्जिट लोड आपको देना रहेगा अगर आप 30 दिन से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो अगर हम बात करें किन निवेशकों के लिए ये फंड सुइटेबल है, तो जो निवेशक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल में ग्रोथ करना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना है, तो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि इक्विटी फंड्स आपके लिए सही है, रिटर्न्स अच्छी मिलती हैं, रिस्क इनमें वेरी हाई होता है। तो आप लंबे समय के लिए निवेशक हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इन फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं रेलवे के शेयर्स में, बट आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं तो खुद कहूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, हर एक के लिए नहीं कह रहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, कोई निवेशक सलाह नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप भी निवेश कीजिए। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनसे राय लेकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। वैसे जो अगर हम बात करें तो रेलवे एक किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक मेन जो है चीज होती है। तो गवर्नमेंट है जो हर बजट में रेलवे के लिए भी अलग से जो है अनाउंसमेंट करती है, और ग्रोथ के लिए, रेलवे की ग्रोथ के लिए, फैसिलिटी के लिए अलग अलग जो है चीजें करती रहती है। तो ये कंपनीज हैं जो डायरेक्ट रेलवे से लिंक्ड हैं। जब रेलवे को बेनिफिट होगा तो इन कंपनीज को भी बेनिफिट होगा। तो
ये फंड काफी अच्छा है जो और अभी कोई भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस टाइप का फंड है जो अभी इंडस्ट्री में नहीं है। तो अगर आप एक्सपोजर रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में इस फंड का तो आप रख सकते हैं, और आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट एक अलग से पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट करना चाहते तो ये फंड आपके लिए सुइटेबल है, और तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।